आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अ लेटर टू गॉड। तो आइए शुरू करते हैं। द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली सैट द क्रस्ट ऑन द लो हिल फ्रॉम हिज हाइट वन could see the river and field of a reap cotton dotted with the flower that always promised to God harvest। वह जो घर था वो सारी घाटी में अकेला था, एक छोटी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से व्यक्ति नदी और पके हुए अनाज के खेतों को देख सकता था। द वनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज द डाउपुर एट द लीस्ट एज सावर। दोस्तों, यहाँ पे कहने का भावपूर्ण अर्थ यह है कि वहाँ पे बरसात नहीं हो रहा था, और बरसात ना होने के कारण जो खेती थी वह धीरे धीरे सूखती चली जा रही थी। तो वहाँ की जो धरती थी, यानी जो खेत था, उसको आवश्यकता था कि पानी, एक सावर पतली बारिश हो जाए, बस उसी से सारी खेती बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। थ्रॉड आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, जैसा कि धरती को ज़रूरत थी कि केवल बौछार या फिर कम से कम कोई वर्षा हो जाए, धीमी वर्षा भी, तो धरती में खेती अच्छे तरीके से हो जाती। तो उस प्रातः लैंचो अपने खेतों को अच्छी तरह से गया, अपने खेतों में अपने घूमा उमा, देखा कि कैसा अच्छे तरीके से सब चीज़ देख रहा था। तो तभी उसको उत्तर मिला मतलब कि उसने उत्तर पूर्व की ओर देखा, कि आकाश की ओर देखने के बाद जब वो उत्तर पूर्व की ओर देखा तो उसे मालूम चला कि शायद बरसात हो सकता है। मतलब वो हमेशा उत्तर पूर्व जब भी खेत में जाता था तो उत्तर पूर्व की दिशा की ओर देखता रहता था कि बारिश होगी, कब होगी, क्योंकि उत्तर पूर्व से ही शायद वहाँ पे बारिश का मौसम आता था सबसे पहले। तो दोस्तों, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वोमेन। दोस्तों, वो जाता है अपनी पत्नी से कहता है कि शायद अब हम वास्तव में पानी पा जाए, यानी अब शायद वास्तव में बरसात हो जाए। तो जो महिला थी वह भोजन बना रही थी, तो उसने कहा, हाँ, गॉड विलिंग, भगवान चाहेंगे तो ज़रूर पानी हमें मिल जाएगा। द ओल्डर बॉय वाज वर्किंग इन द फील्ड, मतलब जो उनका बड़ा लड़का था वह खेत में काम कर रहा था। एंड द स्मॉलर वन इज प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे बच्चे थे उसके, वो घर के आसपास खेल रहे थे। तो जो महिला थी वो खाना बना रही थी। महिला ने बुलाया, देम ऑल कम फॉर डिनर, आओ डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैज प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि लैंचो ने भविष्यवाणी की थी कि अब बारिश होगा, वैसे ही बारिश अब शुरू होने लगी। तो सभी लोग मील पे खाना खाने के लिए आए थे। तो जो लैंचो हैज प्रिडिक्टेड, उसने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़े पानी के बूंदें बरसने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देने लगे, पहाड़ जैसे बादल दिखाई देने लगे। कुड सिंग अप्रोचिंग, मतलब वो उसके खेतों की तरफ आ रहे थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जब बरसात होने वाली रहती है तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं और बहुत सुगंधित हवा चलती है, तो वही वैसा ही माहौल वहाँ पर भी हो गया था। द मैन वेंट आउट नो अदर रीजन देन टू हैव प्लीजिंग द फीलिंग दैट रैन हिज बॉडी। जो लैंचो था वो घर से बाहर गया और महसूस करने लगा जो बारिश हो रही थी उसको अपने शरीर के ऊपर, मतलब वो बहुत प्रसन्न हो रहा था उस बारिश को देखकर। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस आया तो उसने कहा, चिल्लाते हुए कहा, दीज आर रेन ड्रॉप्स नॉट रेन ड्रॉप्स। ये केवल रेन ड्रॉप्स नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, दे आर न्यू क्वाइन, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट ऑफ पिसेज। दोस्तों, जो उसने कहा कि जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट है, पिसेज एक मुद्रा है वहाँ की, और जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 सेंट की हैं। विथ द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रिप कॉर्न विथ फ्लावर। वो इसी सारे बातों को कहते हुए अपने खेतों की तरफ देख रहा था, अपने मक्के की खेती को देख रहा था। तो ड्रेप्ड टू द कर्टेन रैन बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू फ्लो, और अचानक ही बहुत तेज़ी हवा चलने लगी। मतलब जैसे कि जब बारिश होती है बहुत तेज़ आंधी आती है, वैसे ही वहाँ पर भी होने लगा।
तो आगे, इसके आगे दोस्तों, ड्राइव्ड ऑन अ कर्टेन रैन बट सडनली a strong wind began to blow and along with a rain with a large hailstone। hailstone मतलब जैसे दोस्तों बरसात के समय कभी कभी आपने देखा होगा कि बर्फ़ भी गिरने लगता है, तो वैसा ही होने लगा वहाँ पर। एक्सप्लोजिंग देमसेल्फ टू द रैन। दोस्तों जो छोटे लड़के थे बॉयज़, वो छोटे लड़के चले गए बर्फ़ को उठाने के लिए। मतलब जैसे कि हमारे यहाँ भी जब बर्फ़ गिरता है हम लोग चले जाते हैं बर्फ़ को बीनने के लिए, तो वैसे ही जो उसके लड़के थे वो सारे के सारे चले गए बर्फ़ों को उठाने के लिए। मतलब प्रसन्न हो गए वो बर्फ़ को गिरता हुआ देख के। ड्रैप्ड मतलब यहाँ पे होता है कवर्ड विथ क्लॉथ, मतलब कपड़ों से ढका हुआ। इट वॉज रियली बैड नाउ। दोस्तों जो रैंचो था वह सोचने लगा कि इट वॉज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो ख़राब हो रहा है, मतलब कि अब हद से ज़्यादा बारिश और बर्फ़ गिरने लगी थी। एक्सक्लेम्ड द मैन, आदमी ने कहा यानी लैंचो ने कहा, आई होप इट पासेस क्विकली, मैं यह आशा करता हूँ कि यह बीत जाएगा जल्दी। एंड इट डू नॉट पास क्विकली फॉर एन हावर, और यह सोचते सोचते वो 1 घंटे से भी ऊपर हो गया। दोस्तों जो बर्फ़ गिर रहे थे वो सोच रहा था कि बर्फ़ रुक जाए, लेकिन 1 घंटे तक जो बर्फ़ था उसके घर के ऊपर, गार्डन में, उसके हिल साइड, उसके खेतों के बगल में और अनाज के खेतों में, पूरी घाटियों पर बरसते रहे। और कुछ समय बाद देखने पे ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी मैदान जो है वह नमक से ढक गई है। नॉट अ लीफ रिमेन, एक पत्ता भी नहीं बचा था पेड़ का। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। दोस्तों जो उसका मक्के की खेती था वो पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट, जैसे कि मक्के की खेती में जो फूल रहते हैं वो सारे के सारे झड़ गए। लैंचो साउल विथ फील्ड ऑफ अ सैडनेस, लैंचो के चेहरे पर उदासी हो गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, जब बरसात मतलब जो आंधी चल रही थी वो जब चला गया, मतलब आंधी ख़त्म हो गई। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ अ फील्ड, वह अपने खेत के बीच में जाके खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन, अपने लड़कों से कहा, अ प्लेग्यू ऑफ लोकस्ट, जैसे दोस्तों टिड्डे होते हैं वही यहाँ पे हो रहा है, बता रहा है कि जिस प्रकार से अगर टिड्डे भी खेतों को अगर खाते हैं तो कुछ न कुछ छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो ये आंधी था ये तो सबका सब बर्बाद कर गया। दिस ईयर वी हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई कॉर्न नहीं है। द नाइट वॉज सारोफुल वन, यह रात बहुत दुखद पूर्व है। एट नाइट वॉज सारोफुल वन, यह रात बहुत दुखद पूर्व था लैंचो के लिए। तो ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमने जो भी मेहनत किया था हमको कुछ नहीं मिला। देयर नो वन हु कैन हेल्प अस, यहाँ पर कोई नहीं कि जो हमारा मदद करे। विल आल गो टू हंग्री दिस ईयर, क्या हम इस साल भूखे मर जाएंगे। लैंचो ऐसा सोच रहा है। देखिए जैसे आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंचो अपने खेत के बीच में जाके खड़ा है और सोच रहा है कि अब क्या होगा, इस साल हम क्या खाएंगे। आप दोस्तों यहाँ पे पेड़ पत्तों को भी देख सकते हैं कि पेड़ पत्ते जो हैं उसके अंदर एकदम झड़ चुके हैं, उसके अंदर कोई भी फूल नहीं बचा है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट का लिंक हम नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू।